नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां 2022 में जितने भी हाल में हुई हैं, सारे कुछ हम ट्रिक से आपको याद कराने वाले हैं। न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो वीडियो में रही दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं सारे कुछ लेकर आए हैं जो कि हाल में ही हुई हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि नए विदेश सचिव प्रेजेंट में कौन हुए हैं दोस्तों, तो देखिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हुए हैं दोस्तों वो हैं विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। ये दोस्तों नेपाल के हुए हैं वैसे। तो देखिए दोस्तों, हम याद कैसे कर पाएंगे इसको। देखिए फॉरेन सेक्रेटरी यानी दोस्तों फॉरेन यानी विदेश, जो भी विदेश की होगा, जाहिर है दोस्तों कि विदेश मंत्री जैसे सचिव हैं तो अधिकतर क्या करते हैं, फॉरेन मतलब यात्रा करते होंगे अधिकतर, विदेशी यात्रा। तो यहाँ से क्वात्रा यात्रा आप पकड़ सकेंगे, बहुत ही डेफिनेटली याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि विदेश आता है, विदेश सचिव, विदेश की यात्रा ज्यादा करेंगे तो यात्रा दोस्तों क्वात्रा। ओके, सिंपल है ना। अगला है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके दोस्तों कौन अध्यक्ष हैं, वो हैं विनेश कुमार त्यागी जी। याद रखें कैसे, देखिए शिपिंग, इसका हेडक्वार्टर वैसे मुंबई में है। याद रखें कैसे, देखिए सिंपल है। शिपिंग का दोस्तों बहुत ही पुराना इसका तालमेल है, चलता आया है कि दोस्तों बिना शिपिंग के कुछ नहीं संभव है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पुराने दिनों से यानी पुराने युग से केवल इकलौता जो कि यात्रा का साधन और ट्रांसपोर्ट का साधन था वो शिपिंग था, ठीक है। तो यहाँ जल मार्ग था, तो दोस्तों उसके बिना सब कुछ बेकार है। वैसे जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अपेक्षा दोस्तों सस्ता पड़ता है कौन सा, जल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों शिप के बिना कुछ भी यार संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है दोस्तों। आप कहते भी हैं किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था सुधारना है तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है उसको सुधार दीजिए, ठीक है। रोड वहाँ का जो कि है वहाँ का ये सारे कुछ सुधर जाएगा तो उसका इकोनॉमिक्स में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों, ये भी एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में हुए हैं अभी, तो एन चंद्रशेखरन हुए हैं दोस्तों। याद रखें कैसे, देखिए एयर इंडिया, यहाँ से दोस्तों चंद्रशेखर बोलते चांद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। यानी क्या 4 दिन के बाद क्या वो हवा में उड़ जाएगी क्या रात, ऐसे याद कर सकते हैं इंडिया, एयर इंडिया। ओके, सिंपल बिल्कुल। अगला भाई मारुति सुजुकी के सीईओ कौन है, अभी हुए हैं दोस्तों, कौन हुए हैं, हिसाशी टेकुची। याद रखें कैसे, सिंपल है। देखिए यहाँ शब्द आता है सुजुकी, देखिए सुजुकी और टेकुची, सिंपल थोड़ा सा मैच हो रहा ना, याद हो जाएगा टेकुची और सुजुकी। ओके, याद रहेगा दोस्तों। इसका वैसे हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दिल्ली में है। अगला भाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होंगबो। ओके, तो इंटरनेशनल लेबर जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेजेंट में जो कि महाध्यक्ष है, महानिदेशक है, गिलबर्ट होंगबो हैं। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों सिंपल है, इसको आप पकड़िए श्रम, ठीक है, यानी कि लेबर। और देखिए हर कोई ना लेबर को भले ही बेशक गलती बड़े लोगों की हो, लेकिन जो कि गिल्टी फील करवाता है, गिल्टी मानता है वो लेबर को मानते हैं, ठीक है। कभी दोस्तों आप देखिएगा ऐसे केस तमाम आते हैं, अगर गिल्टी महसूस कराते हैं फिर बर्डन डालते हैं गिल्टी का दोस्तों किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, अपना निकल जाएंगे ऊपर। इस तरह आपको याद आ जाएगा होंगबो, ठीक है, यानी गिल्ट किसको फील कराएंगे, श्रम लोगों को। अगला है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विस के जो कि है अध्यक्ष सीईओ और एमडी प्रेजेंट में राजेश गोपीनाथन है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों टीसीएस, तो वैसे आपको याद हो जाएगा कि गोपी टोपी पहना कर लोग टीसी टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं, ठीक है, आज के जमाने में। अगला है ऑयल इंडिया के चेयरमैन दोस्तों कौन है, रंजीत रथ। याद रखें कैसे, देखिए ऑयल आता और यहाँ पकड़िए आप रथ जानते हैं, रथ भाई क्या है, रथ में क्या ऑयल लगता है, नहीं लगता भाई, ऑयल में रथ में ऑयल नहीं लगता। ओके, तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा कि रथ में भाई किसी प्रकार का ऑयल यूज नहीं होता। ओके, अगला भारतीय बीमा नियामक विकास जी को इरडा यानी इरडा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो कि फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके दोस्तों हैं जो कि प्रमुख हैं देवाशीष पांडा। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है क्या पकड़ेंगे आप, इरडा यानी इरिटेट अगर आपको कोई कह रहा है तो आपको याद है देवा क्या कर रहा है, इस तरह आप बोल देंगे देवा इरिटेट। अगर बोलते ना, देखिए इरडा इरिटेट आता है, इरिटेट अगर आपको कोई करेगा तो बोल देवा निकलो यहाँ से, ठीक है, देवाशीष पांडा। ओके,
तो वैसे भी अगर पांडे से आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी शायद आपको अच्छी ना ट्रिक लगेगी, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा यूज हो सकता है कुछ भी। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इसके हैं अध्यक्ष जी अशोक कुमार। याद रहेगा, हर किसी को समुद्र देखने की इच्छा होती है, जी अशोक, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ अशोक आता, अशोक के वृक्ष जैसे होते भाई सदाबहार होते हैं, और समुद्र किनारे वाले वृक्ष भी सदाबहार होते, इस तरह भी इसको पकड़ सकते हैं। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इसके जो कि प्रेजेंट में दोस्तों अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। याद रखें कैसे, देखिए शिक्षा हमें क्या सिखाती है भाई, विनम्र, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक रहना शिक्षा सिखाती है, और पूरे तरीके से जोश भर देती, कौन, इकलौती शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर हैं दोस्तों, कौन है, वी आनंद नागेश्वर। याद रखें कैसे, देखिए नागेश्वर, जब बोलते हैं ना अर्थ यानी कि इकोनॉमिक्स या फिर धन दौलत कुछ भी अगर बहुत ही समय तक वो पड़ी रहती है कहीं पे, तो क्या बन जाती, नागेश्वर, बनकर निकल जाती है। अपनी कई केस देखे होंगे कि घर पुराना हो गया हमारे पूर्वजों का, तो वहाँ इतना ये गाड़ा था, सोने चांदी कुछ भी, तो दोस्तों नाग बन के यानी कि बोलते ना कि क्या बोलते हैं, जीवधारी माया निकल गई, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं माधुरी पुरीवत्स। ये पहली महिला है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली महिला बनी है किसकी, सेबी की अध्यक्ष दोस्तों। अब ये देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखें कैसे, वैसे आपको याद होगा, कई बार आपने पढ़े होंगे दोस्तों। तो माधुरी पुरीवत्स, ठीक है, तो ठीक है, माधवी पुरीवत्स, तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए दोस्तों, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सेबी, अगर सेव यानी कि दोस्तों सेव करना है ना, तो फिर पूरा मतलब पूरा जो कि आपका सेविंग होता है उसमें से कुछ सेव कर सकते हैं, जो कि अर्न इनकम है उसमें पूरी इनकम से कुछ सेव करना चाहिए। ओके, इस तरह पकड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर अभी प्रेजेंट में हुए हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति और जो कि प्रधानमंत्री कुछ हाल ही में कई देशों के चेंज हुए हैं दोस्तों, को एक बार में देख लीजिए। देखिए हंगरी की पहले जो कि महिला बनी है, जो कि कौन बनी दोस्तों, राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक, महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद होना चाहिए, याद कर सकते हैं दोस्तों। हंगरी की जो कि कैपिटल है कौन सी, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। अब देखिए इसको कैटलीन बोलते ना, हंगरी, जब भी कोई हंगरी होता है ना, भूखा होता है, तो भाई कुछ भी काट लेता है, रोटी हो या फल हो या फिर कुछ भी हो, कैटलीन काट कर खाता है फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला है पुर्तगाल के पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, कौन है, पुनर्निर्वाचन हुआ उनका, एंटोनियो कोस्टा, आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि कई बार ये आपने देखा होगा काफी न्यूज में, ठीक है, पुर्तगाल। ओके, तो याद कर सकते हैं दोस्तों, पुर्तगाली नहीं, गाल में कोई एंटीबॉडी मतलब एंटोनियो, कोई एंटो कोस्ट का, या फिर दोस्तों थोड़ा ट्रिक बनाना मुश्किल है, कोष्टक यानी कसकर गाल पर जमा दिया, अगर कोई ये बदतमीजी करेगा कोष्टक कसकर गाल पर जमा देगा। ओके, अगला दोस्तों क्या है, दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट अभी हाल में बने दोस्तों, ठीक है, मार्च में। तो देखिए दोस्तों, और याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ यून सॉक यूल, ठीक है, ये हुए हैं। अब देखिए ये प्रेसिडेंट दोस्तों दक्षिण कोरिया के, इसकी कैपिटल क्या है, सियोल है, जानते हैं। तो सियोल, यून सॉक और यूल, इस तरह आप पकड़ सकते हैं किससे, सियोल से, ठीक है। सियोल आप अगर यहाँ लिखेंगे दोस्तों, देखिए सियोल, तो सियोल, यून सॉक यूल, ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, तुर्कमेनिस्तान, जो कि प्रेसिडेंट यहाँ के हुए हाल में, एस बड़ी मुखा में 2, ठीक है, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, अशाखाबाद है। याद रखें कैसे, देखिए तुर्क, भाई तुर्क आता है ना, तुर्क अगर कुछ भी लोग तोड़ते हैं ना, कुछ भी, तो बड़ी बड़ी तोड़ते हैं, ठीक है, मुखा, इस तरह याद करें, बड़ी, अगर तोड़ना भी कोई चाहता है ना, बड़ी तोड़ता है, ठीक है, बाद में छोटी। अगला पाकिस्तान के भाई यहाँ पर क्या, इमरान खान का पत्ता साफ हुआ दोस्तों, अभी न्यू यहाँ के पीएम हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, कौन से हैं, 23 नंबर के, ठीक है, 23 नंबर के हुए हैं शहबाज शरीफ। देखते भाई ये कितना शरीफ है। ओके,
अभी हुए हैं हाल में। ओके, तो अगला दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन हुई है न्यायाधीश दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला है, वो हुई है न्यायाधीश। कौन से नाम के दोस्तों? केतंजी ब्राउन जैक्सन। अब देखिए, जाहिर है दोस्तों, याद कर सकते हैं कि अश्वेत है, ठीक है, यानी श्वेत नहीं अश्वेत है, तो भाई डिफरेंट कलर होगा, ठीक है। तो कौन सा मान लेंगे? ब्राउन, क्योंकि ब्राउन भी थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ब्राउन, अगर अश्वेत नहीं है तो किस कलर का होगा भाई? ब्राउन होगा। ओके, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि दोस्तों वहां दो ही है, श्वेत और अश्वेत, दो ही लोग हैं, तो अश्वेत में हम ब्राउन ले लेते हैं। ओके, तो सिंपल है दोस्तों। तो अगला दोस्तों, इसको याद कराना पड़ेगा क्या भाई? प्लीज सपोर्ट मी, आप कर देंगे दोस्तों। पसंद वीडियो आई हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, आपको इसी तरह मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जरूर सपोर्ट करिए। मिलती है अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।